प्रदेश की मनाई जा रही जयंती। भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, योग्यता कभी सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवान सुखराम सिंह को दी श्रद्धांजलि। कश्मीर में कर्तव्य निर्वहन के दौरान हुए थे शहीद। गलवान घाटी की 23वीं बटालियन में थे पदस्थ। खरगोन मामले में मंत्री विश्वास सारंग का कांग्रेस पर कटाक्ष। मुझे अफसोस है, पत्थरबाजों के खिलाफ कांग्रेस ने क्यों नहीं लिया एक्शन। बिलासपुर में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय किसान मेले का शुभारंभ। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, अन्नदाता की समृद्धि से ही प्रदेश की समृद्धि। और सिंगरौली में रिश्वत लेते अधिकारी गिरफ्तार। लोकायुक्त पुलिस ने की कार्रवाई। विवाह सहायता राशि की फाइल पास कराने के नाम पर मांगी थी रिश्वत। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। 14 अप्रैल है आज, यानी आज संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की 131वीं जयंती है। देश भर में उनकी जयंती पर तमाम बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। इस दौरान उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद कर उन्हें नमन किया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि बीजेपी हमेशा बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती उत्साह के साथ मनाती है। वहीं उन्होंने कहा कि योग्यता कभी भी सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। सारंग ने ये बात भी कही कि बाबा साहेब का जन्म स्थल मऊ है, तो हमने वहां मेला लगाने की शुरुआत की। वहीं कांग्रेस पर भी कटाक्ष किया और कहा कि कांग्रेस ने हमेशा अंबेडकर जी को नीचा दिखाया है। बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश का मान और सम्मान बढ़ाया, इस देश का संविधान बनाया और उनके व्यक्तित्व से ये बात स्पष्ट होती है कि योग्यता कभी भी सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी हर समय से बाबा साहब अंबेडकर के जन्म दिवस को बहुत उत्साह के साथ मनाती है, बल्कि उनसे जुड़ी हुई वो स्थान जो बाबा साहब अंबेडकर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए जरूरी होते हैं, जैसे महू में अंबेडकर जी के जन्म दिवस पर कुंभ लगाने की शुरुआत की। बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश का मान और सम्मान बढ़ाया, इस देश का संविधान बनाया। और जिस तरह से भोपाल से खबर हम आपको बता रहे हैं, विश्वास सारंग चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उन्होंने बात कही कि योग्यता वाकई कभी सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। बाबा साहेब की आज जयंती मनाई जा रही है सभी जगह। हम इस पर चर्चा करते हैं। इंदौर से हमारे साथ ब्यूरो हेड जहीन खान जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जहीन, महू में बाबा साहेब का जन्म हुआ था, क्या कहना चाहेंगे उनके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई कुछ चर्चा, क्योंकि इंदौर के बिल्कुल नजदीक है महू। मैं आपको बता दूं क्रांति जी, जो है अंबेडकर जयंती के महोत्सव पर बुधवार रात से ही बाबा साहब अंबेडकर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अनुयायियों का जो है भीम जन्मभूमि अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में महू पहुंचे और जो बात की जाए, रात 12 बजे से ही रंगारंग कार्यक्रम और आतिशबाजी वहां पर देखने को मिली। इस स्मारक पर शामिल होने के लिए विभिन्न राज्यों से बौद्ध भिक्षु का दल भी महू पहुंचा। और आपको बता दें, अंबेडकर जयंती पर जो है मामा जो है शिवराज सिंह चौहान जो है वो भी प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वहां पर पहुंचे। साथ में मंत्री उषा ठाकुर भी अभी जो है वहां पर है। जी बिल्कुल, क्या कहना है, कैसे इनके विचारों ने जिस तरह से बदलाव लेकर आए बाबा साहब की हम बात करना चाहेंगे। महू में किस तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, वहाँ के उनके जो गढ़ कहा जाता है वहाँ पर वो रहे, वहाँ की स्थितियों के बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे आपसे। निश्चित तौर पर कांति पी जो है महू जो है बाबा साहब अंबेडकर जी की जन्मभूमि रही है और संविधान रचिता है। इन्होंने जो है काफी जो है निचले जाति के जो लोग हैं उनके उत्थान के लिए उन्होंने काफी जो है काम किए और उसी को लेकर उन्हें जो है एक तरीके से कहा जाए तो उनको भगवान जो है मानते हैं।
जो और भीम भक्त जो है उन्हें भगवान के रूप में मानते हैं और भीम आर्मी के लोग भी जो है उन्हें भगवान की दर्जा देते हैं। इसी को लेकर जो है यहाँ पर जो है काफी उत्साह और आतिशबाजी देखने को मिली है और काफी भीड़ का अनुयायियों भीड़ का जमावड़ा है और जो है काफी लोग यहाँ पर जो है काफी उत्सुक और बाबा साहब की जो जन्मभूमि पर मऊ पर जो है काफी तरीके से जो है उत्सुकता के साथ में नारेबाजी और धूमधाम के साथ में जो है मनाते हुए नजर आए। हाँ, एक महत्वपूर्ण सवाल, चूंकि जयंती को लेकर अभी खरगोन की जो घटना हुई है उसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है, तो महू में प्रशासन की क्या सख्ती देखने को मिली? निश्चित तौर पे जिस तरीके से जो घटनाक्रम खरगोन में हुआ है उसको लेकर प्रशासन का अलर्ट था और आज जो है महावीर जयंती भी है और साथ में अम्बेडकर जयंती भी है। दो धर्मों का लेकर जो है काफी जयंती मनाई जा रही है। इसमें जो है दोनों ही धर्म के जो लोग हैं वो काफी जो है इस धर्म को इसको जो है काफी अच्छे से मनाते हैं। उसी कड़ी में जो प्रशासन इंदौर प्रशासन जो कमिश्नर पुलिस आयुक्त है उन्होंने जो है पूरे जिले में जो है अलर्ट घोषित कर रखा है। इंदौर में धारा 144 लगा दी गई है और बात यह है कि किसी प्रकार की जो है उपद्रव ना हो उसको लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और इसी को लेकर महू में भी जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मिलिट्री क्षेत्र है महू, वहां पर वैसे तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहते ही है लेकिन अतिरिक्त बल को भी और बढ़ाया गया है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ज़हीन। बीजेपी प्रदेश में संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती धूमधाम से मना रही है। इसी क्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने राजधानी भोपाल के बोर्ड ऑफिस स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, विधायक रामेश्वर शर्मा, आलोक शर्मा समेत कई भाजपाई मौजूद रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। भारत के संविधान के निर्माता, सामाजिक समरसता के प्रणेता बाबा साहब अम्बेडकर की आज जन्म जयंती है। जन्म जयंती के अवसर पर मैं पूरे मध्य प्रदेश के प्रदेशवासियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। और आज भारतीय जनता पार्टी हम सब लोगों ने मिलकर के बाबा साहब के चरणों में अभी पुष्पांजलि की है। सीएम शिवराज ने 23वीं बटालियन के जवान सुखराम सिंह उर्फ कज्जू को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि बिरसिंहपुर के मेहूती गांव के लाल भारत चीन बॉर्डर के गलवान घाटी में 23वीं बटालियन में पदस्थ थे और गश्त के दौरान हिमस्खलन का शिकार हो गए। इसके बाद लखनऊ के सैनिक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। मेहूती के लाल सुखराम सिंह के शहादत की खबर सुनकर पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। आपको बता दें कि बर्फबारी में कर्तव्य निर्वहन के दौरान शहीद हुए थे सुखराम। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जवान सुखराम को श्रद्धांजलि अर्पित की है। चित्रकूट की माटी के लाल को उनको नमन करते हुए सीएम शिवराज ने ट्वीट किया है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे बिरसिंहपुर से खबर भारत के संवाददाता सुनील तिवारी। सुनील, क्या कहना चाहेंगे, क्या है वहां की स्थितियां, कैसा माहौल है वहां? देखिए, निश्चित तौर पे जब भी कोई शहीद जब भी अपने गांव का, अपने क्षेत्र के माटी का लाल कोई भी शहीद होता है तो निश्चित तौर पे दुख बहुत होता। आज शायद वही दुख महसूस कर रहा है पूरा क्षेत्र, बल्कि पूरा जिला तो कर ही रहा है। हालांकि पूरे देश में हलचल है इस बात को लेकर के, पर जो यहाँ का माहौल है इतना गमगीन है। पूरा परिवार, उनके 2 बेटे हैं। मैं आपको बताऊं, जो सुखराम सिंह कज्जू हैं, बिरसिंहपुर से महज 8 से 10 किलोमीटर होगा मेहूती गांव है। 35 वर्ष की उम्र है अभी उनकी। महज 23वीं बटालियन के जवान थे सुखराम। इनकी तैनाती जो है गलवान घाटी में थी। भारत चीन के बॉर्डर पर स्थित है गलवान घाटी। और बताते हैं कि गश्त के दौरान जो है हिमस्खलन होने से सुखराम बर्फ में फंस गए थे। साथी जवानों के द्वारा सुखराम को बर्फ से बाहर निकाला गया था, तब उनकी हालत बहुत गंभीर थी।
सुखराम को इलाज के लिए कोलकाता स्थित मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था उस टाइम। बाद में तबीयत में सुधार नहीं हुई तो सुखराम को लखनऊ शिफ्ट कर दिया गया था। इलाज के दौरान उनका बुधवार को माने जो कल शाम को उनको जो है उन्होंने अंतिम सांसें ली। और जैसे ही इस बात की जानकारी क्षेत्र के लोगों को पता चली, घर परिवार को, तो एक क्रुंदन सा हो गया, कोहराम सा छा गया। लोग परेशान हो गए उस अपने बेटे के लिए, क्योंकि उनके पिता जो हैं वो खेती किसानी का काम करते हैं। उनके बड़े भाई भी खेती किसानी का काम करते हैं, छोटे भाई हैं एक, वो भारतीय सेना में है। मैं आपको बताऊं कि बिरसिंहपुर से जो 10 किलोमीटर दूर ये मेहुती और चूंद गांव है मैडम, ये शहीदों का गांव अगर इसे कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। हर घर से 1 या 2 व्यक्ति यहाँ आर्मी में है और मैंने एक जज्बा यहाँ का जो है सेना में जाने का, एक जज्बा जो है यहाँ के लोगों का, वो अपने आप में अब मैंने मुझे लगता है कि नाम सुनने से ही, वहाँ देखने के बाद ही गौरव महसूस होने लगता है। तो उस गाँव के हैं ये, बताते हैं कि लगभग 20 वर्ष से 18-20 वर्ष से जो है तो ये आर्मी में थे और सर्विस कर रहे थे। अभी पिछले वर्ष गर्मी में जो है तो ये छुट्टी में आए थे। और इनका जो मने काम था, मने एक फौजी जिस तरह से घर आता है, परिवार आता है, लोग बताते हैं कि ये जो है तो अपने वहीं के एक जगह थी बजरंगबली की मंदिर था, उनका भी जीर्णोद्धार करा रहे थे वो। उनका सपना था कि इसको बेहतर करें और उन्होंने काम भी शुरू करा दिया था। शायद भगवान को नहीं ये था मंजूर, वो पूरा कार्य नहीं करा पाए बेचारे। और अब उनके पीछे जो है अब उनकी पत्नी है, उनके चाचा हैं, पिताजी हैं, बेसुध हैं सब और कहीं ना कहीं परेशान हैं। उनके 2 बेटे भी हैं, छोटे हैं अभी, वो भी रो रो करके परेशान हैं। कल जब शहीद का लखनऊ से एम्बुलेंस में वो लाया जा रहा था तो सब बेटा रो रहा था, कह रहा था पापा मुझे छोड़ करके आ रहे हो। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुख है, क्रंदन है। अभी चूंकि जो जानकारी मिली है अभी सही संस्कार नहीं हुए, कारण ये है कि उनके जो छोटे भाई थे उनको छुट्टी ली और फिर सीधा वो चले। तो अभी कुछ देर पहले की जो जानकारी मिली है कि वो इलाहाबाद से चले हैं, तो कुछ देर बाद वो पता ये चल रहा है कि पहुंचेंगे और फिर अंतिम संस्कार होगा उनका। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां सुखराम जी के बारे में देने के लिए। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि सीएम साहब ने भी ट्वीट दी है और खबर भारत की तरफ से भी हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज अंबेडकर जी की भी जयंती और वो हमेशा ये कहा करते थे कि जीवन लंबा नहीं बल्कि महान और बड़ा होना चाहिए। इसी के साथ अगली खबर के बारे में आपको बताना चाहेंगे। जो भोपाल से चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने खरगोन मामले पर कहा कि पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, गुंडे बदमाशों को मध्य प्रदेश में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अफसोस है कि कांग्रेस के नेताओं में से किसी ने अभी तक पत्थर चलाने का विरोध नहीं किया, लेकिन जब पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई हुई तो कांग्रेस के पेट में दर्द हुआ। साथ ही ये बात भी कही कि 84 के दंगे कराने वाली और देश में अलगाववादी ताकतों को संरक्षण देने वाली कांग्रेस अब खरगोन में भी दंगाइयों को समर्थन देने की बात कर रही है। सरकार हर मुद्दे पर नजर रखी हुई है और खरगोन में पूरी तरह हालात हमारे नियंत्रण में है। जो पत्थरबाज है उनके पर कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई उन सब लोगों को संदेश है जो कानून अपने हाथ में लेते हैं। गुंडे, बदमाश, माफिया, दंगाई मध्य प्रदेश में इस तरह से रह नहीं पाएंगे, उनके खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई होगी। पर मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि 2 दिन से कांग्रेस के नेता में से एक ने भी पत्थर चलाने का विरोध नहीं किया। सरकार ने पत्थरबाजों पर कार्रवाई की तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। संभागीय मुख्यालय बिलासपुर में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय किसान मेले का शुभारंभ कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने उन्नत कृषकों और स्व सहायता समूहों को चेक का वितरण किया। मंत्री चौबे ने कहा कि किसानों की समृद्धि से ही प्रदेश की समृद्धि है। मेला शुभारंभ के मौके पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, अपेक्स बैंक के चेयरमैन, सांसद और विधायक समेत पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष मौजूद रहे। बता दें, पहली बार बिलासपुर में राज्य स्तरीय किसान मेले का आयोजन किया गया है और इस मेले के माध्यम से 3 दिनों तक किसानों को जागरूक किया जाएगा। कृषि मेला, जिसको हम लोगों ने समृद्धि कृषि मेला का नाम दिया हुआ है, उसका शुभारंभ है। 3 दिवसीय मेला का आयोजन है और 15 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों मेले का समापन का कार्यक्रम होगा। मेले का प्रमुख उद्देश्य है
कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो डेवलपमेंट जिस तरीके से हो रहा है, आजकल आधुनिक तकनीकी से कृषि का लोग विकास कर रहे हैं। हॉर्टिकल्चर के सेक्टर में खूब विकास के काम अलग कई जिलों में हो रहे हैं। फिशरी पे, पोल्ट्री पे, डेयरी पे जो काम हम लोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जितने भी घोषणा किए हैं और वादा खिलाफी में उतर गए हैं। पिछली बार भी बिजली के दर में वृद्धि की है और अभी जो वृद्धि के दर में वास्तविक में इन्होंने कहा था कि बिजली बिल हाफ करेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि उससे ज़्यादा पिछले बार भी किसानों से, ये आम उपभोक्ता से वसूल लिए। इस बार भी जो किए हैं ये सरकार को महंगा पड़ेगा, ये लाख बहाना करे, लेकिन जो वादा किए उस वादे को निभाने में सरकार असफल रही है। 2500 रुपये इन्होंने कहा था हम धान खरीदी करेंगे, इस बार 237 करोड़ रुपए किसानों के चौथे किस्त में इन्होंने काट दिया। 2500 रुपये किसानों के खाता में नहीं गई है। आज मेला लगाया गया है, आप देखे हैं सामने क्या स्थिति रही है। छत्तीसगढ़ में महंगाई भत्ता और 7वां वेतन की मांग को लेकर सैकड़ों कर्मचारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। कर्मचारी संघ के समन्वयक रोहित तिवारी ने बताया कि कर्मचारियों के हितों को लेकर 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद आज अंतिम दिन मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में महंगाई भत्ता कर्मचारियों को दिया जा रहा है। केंद्र से हम लगभग 50% कम है, आधे में है। 34% केंद्र में महंगाई भत्ता है और छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों को 17% महंगाई भत्ता छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है। जबकि माननीय राहुल गांधी जी ने स्वयं कहा था कि कर्मचारियों का महंगाई भत्ता रोकना अमानवीय है। तो कांग्रेस की सरकार राजस्थान में भी है, कई स्टेटों में है, महाराष्ट्र में है, सब जगह कर्मचारियों को सम्मानजनक वेतन भत्ते मिल रहे हैं। महंगाई भत्ता के लिए हम सभी नागरिक भी आज हम यहाँ प्रदर्शित हुए हैं और हम शासन से मांग करते हैं कि हमारी मांगें जल्द से जल्द पूरी की जाए, ताकि हम भी हमारे घर में जो चूल्हे हैं वो भी गैस रसोई भी है, जितने भी जो आर्थिक स्थिति से तंगी से जूझ रहे हैं हम भी अपनी आर्थिक स्थिति से उभर जाए। हमारी नारी शक्ति के लिए भी हमारे लिए बहुत अहम बात है कि हम भी अपने घर बार को अच्छे से चलाने वाले हो सके और जितने भी शासन से लंबित मांगे हैं वो भी पूरा जल्द पूरा करने के लिए शासन हमें सहयोग करे। नहीं तो आगामी आंदोलन हमारी और तेज होने वाली है। रायपुर में यूनिसेफ ने बच्चों को लेकर स्पेशल रिपोर्टिंग करने वाले मीडिया कर्मियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष चरण दास महंत ने पुरस्कार स्वरूप प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि यूनिसेफ विश्व में बच्चों और कुपोषण को लेकर अच्छा काम कर रहा है। साथ ही यूनिसेफ के राज्य प्रमुख जकेरिया ने कहा कि समाज के बदलाव में मीडिया के साथ की जरूरत है। ये पहली बार है कि यूनिसेफ मीडिया को सम्मानित करते हैं, मीडिया पर्सन्स को सम्मानित करता है और मीडिया के लिए एक अवार्ड जो नहीं था, एक अवार्ड देते हैं। इस पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य ये है बच्चों के संबंधित मुद्दों को सामने लाएं और बच्चों का अधिकार के बारे में लिखें और बच्चों के संबंधित बहुत सारे सकारात्मक कहानियां हैं वो भी सामने रखें। देखिए, कुपोषण में जिसके लिए पोषण आहार आ रहा है उसको सही व्यक्ति के द्वारा अगर पहुंच जाए तो हम लोग सीधा इस कुपोषण को दूर कर सकते हैं। आज अभी व्यवस्था हम लोग संभाल लेते हैं। मैं नहीं हूँ, प्रदेश सरकार नहीं, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। हम लोगों को जो सामाजिक ताने बाने से जो सहयोग मिलना चाहिए इस मामले में, या हम जो सोचते हैं अगर हमारे मन में पीड़ा हो, दुख हो, सेवा की भावना हो, तब ये बेहतर ढंग से हो सकता है। शुचालपुर में भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाई गई। इस खास मौके पर शासकीय एक्सीलेंस स्कूल में सामाजिक समरसता महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार मौजूद रहे। महोत्सव का शुभारंभ कबीर भजनों की प्रस्तुति के साथ हुआ। इस दौरान बाबा साहेब उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। साथ ही मणिपुर के कलाकारों ने लोक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां दी।
कार्यक्रम में बाबा साहेब के जीवन पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। बता दें कि जनजातीय विभाग के तत्वाधान में आयोजित इस महोत्सव की अध्यक्षता जनपद अध्यक्ष किशोर सिंह पाटीदार ने की। सिंगरौली लोकायुक्त पुलिस ने विवाह सहायता राशि दिलाने के नाम पर रिश्वत लेने वाले आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मामला देवसर जनपद पंचायत का है, जहां पुलिस के मुताबिक शिकायत विनीत गौतम अपनी बहन की शादी के बाद जनपद पंचायत में विवाह सहायता राशि की कर रहा था। पंचायत कोऑर्डिनेटर ने संबंधित फाइल पास करने के लिए पीड़ित से ही 10,000 की रिश्वत की मांग कर दी। वहीं शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी पीसीओ को 5,000 नकद रिश्वत लेते धर दबोचा। सिंगरौली में आवेदक हैं विनीत गौतम, इनकी बहन है सुप्रिया। उनका विवाह संपन्न हुआ था और 2 महीने पहले उनके द्वारा आवेदन दिया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में जो सहायता राशि उनको मिलना थी वो अभी तक नहीं मिली थी। उसको स्वीकृत करने के एवज में वहाँ के पीसीओ हैं, जो कोऑर्डिनेटर रहते हैं जनपद पंचायत के, मिस्टर रुक्मणी कांत द्विवेदी, उनके द्वारा 10,000 रुपये की मांग की गई थी। बाद में आपस में बातचीत के द्वारा 5,000 में मामला सेटल करने की बात हुई और पैसा स्वीकृत करने की बात हुई थी। आज जो है देवसर जनपद पंचायत में उनके कार्यालय से ही जो है रुक्मणी कांत द्विवेदी को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रीवा लोकायुक्त द्वारा कार्रवाई की गई है और अभी कार्रवाई जारी है। सिंगरौली के मोरवा में करीब 2,767 विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ी सौगात मिली है। स्थानीय विधायक रामलालू वैश्य और जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना काल का विद्युत देयक माफ कर असहाय लोगों को राहत प्रदान की, जिसके बाद विधायक और जिला अध्यक्ष ने हितग्राहियों के बिल माफ करके उनको प्रमाण पत्र वितरित किया। यहाँ भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष शीर्षकांत देव सिंह और मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र गर्ग के साथ भाजपा के सभी कार्यकर्ता और बिजली अधिकारी मौजूद रहे। यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कोरोना काल की अवधि में जिन उपभोक्ताओं का 1 किलोवाट के कनेक्शन थे, ऐसे लोगों को बिल बहुत ज़्यादा आ जाने के कारण जमा नहीं कर पा रहे थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे उपभोक्ताओं को पूरी कोरोना काल के बिजली बिल माफ किए। उसी कार्यक्रम में मोरवा जोन में कल या आज कहिए 2767 उपभोक्ताओं को, कनेक्शन धारियों को माफी दी गई। आज मोरवा के लगभग 2667 उपभोक्ताओं 1,23,00,000 से अधिक रुपए ऋण माफी के रूप में हम सब लोग प्रमाण पत्र माननीय विधायक सिंगरौली के मुख्य आतिथ्य में हम सब लोग संपन्न कर रहे हैं। जिस तरह से यहाँ के बिजली उपभोक्ता परेशान थे, कोरोना के संक्रमण काल से लोगों की टेंडेंसी चली आ रही थी, मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 6,400 करोड़ रुपए माफ करके बिजली उपभोक्ताओं के चेहरों पर खुशी देखने को प्राप्त हुई है। मैं अपने मोरवा वासियों की तरफ से, अपने सिंगरौली वासियों की तरफ से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को इस चीज़ के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। महावीर जयंती पर सकल जैन समाज ने शोभा यात्रा निकाली। यात्रा के दौरान नगरवासियों को अहिंसा की अलख जगाने का संदेश दिया। इस शोभा यात्रा में मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भगवान महावीर का पूजन कर सभी को शुभकामनाएं दी।
भिंड में अंबेडकर और महावीर जयंती के मद्देनजर जिले में पुलिस और एसएफ ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च में पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार खरपूसे, सीएसपी आनंद राय और शहर कोतवाली प्रभारी केदार यादव समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। पुलिस अधिकारियों ने सभी पुलिसकर्मियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। वहीं अंबेडकर जयंती को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर धारा 144 लगा दी गई है। अरे आजाद भाई, ये कल त्योहारों के मद्देनज़र कल जैसा आप सभी लोगों की जानकारी में है कि अंबेडकर जयंती है और साथ में आपका महावीर जयंती भी है, तो उसमें शहर में कुछ जुलूस और कुछ इस तरह की यात्राओं का, पद यात्राओं का आयोजन है। उसी के तहत शहर की सुरक्षा और शांति को बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग के द्वारा अपने फोर्सेस के साथ यूज़ करके जो इम्पोर्टेंट रूट्स थे उसमें फ्लैग मार्च निकाला गया है। और इसका उद्देश्य यही है कि इसका संदेश है सबको देना कि जो आम आदमी है वो इस बात से आश्वस्त रहे कि पुलिस को उसकी सुरक्षा का ध्यान है और वो पूरी तरह से प्रयासरत है उनकी सुरक्षा को इंश्योर करने के लिए। और जो इस तरह के लोग हैं जो बदमाशी करने की सोच रहे हैं तो उनके लिए ये एक चेतावनी है कि यदि वो किसी प्रकार का गड़बड़ कराने का प्रयास करते हैं तो उनसे बिल्कुल सख्ती से निपटा जाए। अलीराजपुर ग्राम सोंडवा में जिला प्रशासन ने कार्रवाई कर शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त कर भूमि को मुक्त कराया। दरअसल सोंडवा के जैतपुर गांव में आरोपी भाया उर्फ हिरला ने यात्री प्रतीक्षालय की जमीन पर अवैध कब्जा कर 2 मंजिला मकान बना लिया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर हत्या, मारपीट, बलवा थाने में तोड़फोड़ समेत कुल 19 अपराध दर्ज है। आरोपी पर 2011 और 2019 में जिला बदर की कार्रवाई भी हो चुकी है। फिलहाल आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी की पत्नी जैतपुर गांव में सरपंच है। मध्य प्रदेश शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश हम लोगों को है कि किसी भी गुंडे को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश में गुंडा अभियान भी चल रहा है, जिसके तहत सूचना मिली थी कि सोनवा थाना क्षेत्र का भाया बिरला नाम का जो गुंडा है उसके खिलाफ 19 अपराध पंजीबद्ध है। क्षेत्र के लोग रिपोर्ट करने में डरते हैं, साथ ही शासकीय काम में बाधा डालने का कई अपराध है। 302 का अपराध है, 307 का अपराध है। गुजरात में आम सेट में बंद हुआ है, गुजरात में अवैध शराब में बंद हुआ है, उसका जिला बदर हुआ है। एक तरफ गुंडागर्दी है, दूसरी तरफ शासकीय जमीन पर अतिक्रमण, ये बर्दाश्त के बाहर की बात है। तो हम लोगों ने पूरा जांच कराया। जांच करके मैंने कल रिपोर्ट लिया पटवारी से, तहसीलदार से, तो पाया गया कि पूरा उसका मकान जैत का गांव का जो मकान पूरा अवैध अतिक्रमण पे करके बना हुआ है, शासकीय संपत्ति पे बना हुआ है। उसको हम लोगों ने निस्तनाबूद किया है। उस बदमाश को पकड़ भी लिया गया है, उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं। साथ ही ऐसे गुंडा तत्वों के खिलाफ मैं स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो भी जिले में गुंडागर्दी करेगा। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।